हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉट फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है जी 26 अप्रैल 2025 और आज के इस वीडियो में हम गोल्ड को अगेन एनालाइज करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है इन द नेक्स्ट कमिंग वीक। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखा करें। पहले तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर दूं अभी फंडामेंटल, फिर मैंने आपको वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट्स भी दिखानी है, लास्ट वीक की भी और लास्ट वीक की भी, और इस वीक जो हमारा गया इसकी भी रिपोर्ट मैंने भी आपको दिखानी है वीआईपी ग्रुप की। हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक फॉलिंग आई, 35 को गोल्ड ने टच किया और गोल्ड जो है वो बहुत ही शार्पली फॉल भी हुआ। जैसे ये राइज हुआ था उसी तरीके से फॉलिंग भी इसके अंदर हमें देखने को मिली और गोल्ड ने अपना जो लो है वो लगाया 3259 या आप कह लो कि 3260 इसका लो लगा। उसके बाद गोल्ड ने फिर अपनी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, यानी कि राइज हुआ फिर डाउन आया एंड देन अब अगेन राइज कर रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये फॉलिंग इसमें क्यों आई। आपको पता होगा कि पॉवल को लेके ट्रम्प साहब ज़रा थोड़े से कॉन्शियस थे कि जी इसको हटाओ। तो वो जो बात हो रही थी, ठीक है, वो गोल्ड को डाउन साइड में लेकर आई। वो चीज़ पहली बात कि जी ये बड़ी है यार, पॉवल जो है ना वो एक आम बंदा नहीं है, पावरफुल एक बंदा है, उसको हटाना इतना आसान भी नहीं है। तो बहरहाल वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना यू टर्न ले लिया। अच्छा सॉरी, जब ये न्यूज़ आई थी कि उसको हटाना है, गोल्ड मज़ीद राइज हुआ। जब ये न्यूज़ आई कि जी अब ट्रंप का ज़रा इरादा ज़रा चेंज हो गया, यू टर्न अपनी बात से ले रहे हैं, हमने देखा गोल्ड एकदम से फॉलिंग में आया। दूसरी बात ये तो हो गई अमेरिका के अंदर की, पॉवल को लेके कि जी हम अब उसको नहीं हटा रहे, एकदम से गोल्ड आपका फॉलिंग में आया। दूसरी बात क्या हुई है कि यूएस की तरफ से एक बात आई थी कि जी हमारी नेगोशिएशन चल रही है चाइना के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है ऑन टैरिफ्स। जबकि ये न्यूज़ जब मार्केट में आई और हमने आई थिंक लाइव स्ट्रीमिंग में भी इसको हमने देखा था, ब्लूमबर्ग पे भी देखा था, पता नहीं कहाँ पे, तो हमने क्या देखा, और ज़्यादा फॉलिंग हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो कि अब हो क्या सकता है। एनालिसिस बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा मसला नहीं आएगा। अब कल रात को व्हाट हैपेंड, गोल्ड में एकदम आपने बुलिश मोमेंटम देखा। ये क्यों हुआ? वो जो न्यूज़ आई थी जो कि ट्रम्प साइड से थी, कि उनकी जो मैनेजमेंट की साइड से थी कि हम नेगोशिएशन में हैं विद चाइना ऑन टैरिफ्स, इस न्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया चाइना ने कल रात को। उस न्यूज़ का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भाइयों ने उसको एक दफ़ा लाजमी रीड करना है, ओके। चाइना ने कहा है कि जी हमारी किसी भी किस्म की टैरिफ्स को लेके अमेरिका के साथ बात ही नहीं हुई। ये कल रात की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं, जिसके बाद आपने गोल्ड में एक पंप देखा। चाइना ने साफ इनकार कर दिया, हमारी किसी भी किस्म की टैरिफ्स के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही। उसके बाद ये गोल्ड आपका ऊपर जाना शुरू हो गया। यानी कि अब आपने ज़रा समझना है पूरे सिनेरियो को कि ये पंप आया जब ट्रंप ने बोला, यहाँ से मैं आप भाइयों को बताना चाहूँगा, आपको ज़रा समझ आनी चाहिए। ये पंप आया जब ट्रंप ने कहा कि जी मैं पॉवल को हटा रहा हूँ। बड़े गौर से मेरी बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, मैं इसको हटा रहा हूँ पॉवल को। गोल्ड आपका राइज हो गया। जब बात आई कि नहीं अभी हम इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ वगैरह नहीं कर रहे, तो गोल्ड आपका फिर इस तरीके से डाउन में आया, ठीक है। फिर इसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, फिर न्यूज़ आ गई कि जी ट्रंप इंतज़ामिया की साइड से कि हम नेगोशिएशन में हैं चाइना के साथ टैरिफ्स को लेके, तो गोल्ड इस तरीके से आपका फॉल हुआ। बात समझते जाएं।
फिर चाइना की साइड से न्यूज़ आ गई कि भाई हमारी तो कोई नेगोशिएशन नहीं, अब गोल्ड अगेन आपका राइज करना शुरू हो गया और अब ये एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ मूव ऑन होगा। अब ये एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव ऑन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। आपको समझ आ गई, ये पॉवल है, ये पॉवल पे यू टर्न है, ये एक रिट्रेसमेंट है और ये जो फॉल है ये नेगोशिएशन है अमेरिका की तरफ से कि जी हमारी चाइना के साथ बात हो रही है, और ये एक अगेन एक पंप है फ्रॉम चाइना कि जी हमारी कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही। चलें जी, ये हमने फंडामेंटल आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। मैं इस न्यूज़ का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। आपके सामने ये एक आप देख सकते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। इसका कलर मैं ज़रा चेंज करना चाहूँगा। ये एक फेयर वैल्यू गैप आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को एक दफ़ा टच किया और अगेन पंप हुई और उसी लेवल पे मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, जो कि हमें बड़ा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि भाई गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया। अब या तो मार्केट मंडे वाले दिन ही यहाँ से ऐसी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करती चली जाएगी लेकिन ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। यानी कि रिट्रेसमेंट से मुराद मेरा ये है कि यहाँ पे जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी, फिर पंप ले सकती है, फिर इधर इस तरीके से एंड देन इस तरीके से गोल्ड आपका राइज कर सकता है। यानी कि ये तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड अब मुझे बाय का लग रहा है। दूसरा, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप को एक दफ़ा मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आए, लेकिन उसका सिनेरियो क्या होगा वो मैं आप भाइयों के साथ रखना चाहूँगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसी फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट के साथ मैच कर देता हूँ। ये देखें, इसके साथ मैं मैच कर देता हूँ। अब ये भी मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से, यानी कि मार्केट फॉल करे, यानी कि लाइक दिस, मार्केट यहाँ से इस तरीके से आए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अपनी सपोर्ट ले और अगेन राइज कर जाए। अब जो ट्रेंड है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय का लग रहा है। जब मुझे सेल और बाय लगता है तो मैं भाइयों को साथ साथ गाइड करता हूँ, लेकिन अभी मुझे ट्रेंड इसका बाय का लग रहा है गोल्ड का, ठीक है, क्योंकि गोल्ड फंडामेंटली ज़्यादा मूव कर रहा है। टेक्निकली तो आप सब भाई जानते हैं कि गोल्ड ने उड़ा के रख दिया मार्केट को, ख़त्म कर दिया मार्केट को, ठीक है। सो मुझे लगता है कि गोल्ड आपका राइज करेगा नेक्स्ट वीक में। अब मैं आप भाइयों के साथ फंडामेंटल भी ज़रा देख लूँ, उसके बाद मैं आपको वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट दिखाता हूँ। मंडे वाले दिन कोई डेटा मार्केट में नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, ठीक है, रात 7 बजे, ठीक है, पाकिस्तान टाइम। वेडनेसडे वाले दिन आपके पास अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट का मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन डेटा हैवी है। जीडीपी आ रहा है, शिकागो पीएमआई आ रहा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स ईयर ऑफ ईयर, ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वेडनेसडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन लेबर डे है स्विट्ज़रलैंड में, उसको तो छोड़ो। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट आ रहा है जी, बड़ा हैवी इम्पैक्ट इसका आ सकता है जापान के पेयर्स में। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और प्राइजेस, यानी कि आपके पास डेटा नॉन फर्म पेरोल, सबसे बड़ा जो डेटा हमारे सामने 5:30 बजे जो आएगा वो है नॉन फर्म पेरोल फ्राइडे वाले दिन, और एवरेज आवरली अर्निंग। बाबा जी धमाके होने हैं फुल। और लाइव स्ट्रीमिंग में मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में आप भाइयों के साथ लेट सिटिंग करूं नेक्स्ट वीक में, ठीक है जी। अब हम अपने आते हैं जी, हमारा रिज़ल्ट लास्ट से लास्ट वीक में क्या रहा था वो आप भाइयों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाया था, क्योंकि उस वक्त वो मैंने बनाया नहीं हुआ था। वो मैंने आप भाइयों को बताया भी था कि मैंने अभी तक उसको नहीं बनाया हुआ। तो पहले तो मैं आपसे 14th to 18th अप्रैल 2025 तक का रिज़ल्ट आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। मंडे वाले दिन हमने एक ही ट्रेड की, वी बुक -80 पिप्स। ट्यूसडे वाले दिन हमने एक ही ट्रेड की, सेल की,
वी बुक 125 पिप्स। फिर वेडनेसडे वाले दिन मैंने गोल्ड के ऊपर बाई दी, फर्स्ट ट्रेड में हमने वी मेड 265 पिप्स। फिर गोल्ड हमने सेल किया, -70 पिप्स हमने बुक किए। मंडे वाले दिन हमारे बने -80 पिप्स, ट्यूसडे वाले दिन हमारे बने +125 पिप्स, वेडनेसडे वाले दिन हमारे बने 195 पिप्स, थर्सडे वाले दिन हमारे बने +260 पिप्स। इसमें हमने 2 ट्रेड्स की गोल्ड की बाई की, पहली ट्रेड से 30 और दूसरी ट्रेड से 230 पिप्स हमने बनाए थे। फ्राइडे वाले दिन क्योंकि मार्केट क्लोज थी, आप भाई सब जानते हैं, ड्यू टू द गुड फ्राइडे, तो उस दिन तो हमने काम नहीं किया क्योंकि उस दिन मार्केट ही क्लोज थी आपकी। टोटल हमारे नेट पिप्स बने 500 नेट पिप्स प्रॉफिट हमने किया था, जो कि 14 से 18 अप्रैल तक का। ये मैंने आपको डेटा नहीं दिखाया था, उस वक्त ये बना नहीं हुआ था, ठीक है जी, ये आपने देख लिया। अब मैं लास्ट वीक का रिजल्ट आप भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा, यानी कि जो अभी हमारा एंड हुआ है, उसमें जी हमने क्या काम किया वो मैं आपको दिखा दूँ। मेरे भाई ये मेरी आप भाइयों के साथ ईमानदारी है और ये हमेशा रहेगी भी। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी बोल ही नहीं सकता, मेरी नेचर में नहीं है। प्रॉफिट है प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस दिखाऊंगा। मंडे वाले दिन हमने कोई ट्रेड नहीं की, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन मेरे भाई हमने 3 ट्रेड्स की सिग्नल्स 2 गए थे, लेकिन दूसरे में 2 ट्रेड्स थी भाई, हमने लॉस लिया -210 पिप्स का, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको। फिर वेडनेसडे को हमने ट्रेड की 3, 2 हमारी ब्रेक इवन पर क्लोज हो गई, तीसरी ट्रेड हमने जो है वो 210 पिप्स हमने बनाए, ठीक है जी। 210 पिप्स हमारे वेडनेसडे वाले बने। ट्यूसडे को 210 लूज़ किए, वेडनेसडे को 210 हमने गेन कर लिए। थर्सडे वाले दिन हमने +90 पिप्स बनाए और फ्राइडे वाले दिन हमने यानी कि कल 148 पिप्स हमने बनाए, ठीक है। ये मेरे भाई, ये मैं सबको कहता हूँ, मेरे वीआईपी मेंबर्स को भी, आप इसको रीचेक करें। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है तो आप मुझे बताएं, मैं इसको करेक्ट करूँगा। टोटल हमारे लास्ट वीक के नेट पिप्स बने हैं जस्ट 238 पिप्स नेट पिप्स प्रॉफिट, ठीक है मेरे भाई। मेरी तरह कोई आपको नहीं बताएगा कि जी इतना लॉस हुआ, जी इतना प्रॉफिट हुआ। मैं एक रियल ट्रेडर हूँ, एक रियल एनालिस्ट हूँ। मैं आप भाइयों से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, बस ये मेरा प्रॉफिट आया लास्ट वीक का, ठीक है जी। आई होप क्या भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है वो भी पसंद आया होगा। फेयर वैल्यू गैप भी है, सपोर्ट भी है, मार्केट जहाँ तक भी आके अपने आप को सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ राइज कर सकती है, या तो मार्केट यहीं से ही आपकी राइज कर सकती है। वो जो न्यूज़ है, जो चाइना ने इनकार किया कि जी हमारा कोई इनके साथ नेगोशिएशन नहीं, उस न्यूज़ का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। उम्मीद है क्या भाइयों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मैंने टेक्निकली और ज़्यादातर मैंने आपको फंडामेंटली बताया। अपनी दुआ में याद रखें, और जो भाई मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर ले, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। वीआईपी ग्रुप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, अगर आप मेरे साथ काम करते हैं। अगर आप नहीं करते फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे मंथली फ़ी, ठीक है जी। तो अपनी दुआ में याद रखें मेरे भाई। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।